अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सब बहनों को, सब भाइयों को, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहली वीडियो बना के बता दिया है कि हम कैसे काम करते हैं मलेशिया में, और इसका मकसद यही है चलो आप सब भाई देख सकें, सही है। और ड्राइंग भी आपके साथ शेयर करूँगा और ड्राइंग के मुताबिक जो हम काम करते हैं, सही है, और आप भी सीख सकें, सही है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि दोस्तों हमने ये पहला फ्रेम मैंने उस दिन बता दिया कि हम पहले फ्रेम को बताएंगे, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 है ना, साइड की हैं, ठीक है। और साइड के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों की सेम है, ये एक साइड पर दिया हुआ है। और उसके बाद ये बैक एंड फ्रंट इनलेट और आउटलेट साइड है ये, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने भाई ये डिटेल बताई हुई है, ठीक है। ये नट है, नट का नंबर लिखा हुआ है, आप इधर से ना ये देखें 23 नंबर है, 24 नंबर है, 25 नंबर है इसका नट है, तो आप इधर से ढूंढ सकते हैं आराम से, ठीक है। 23 नंबर है, देखें 16 mm का मोटाई है और लंबाई इसकी 40 है, जैसे कि सब बताया हुआ है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम ये बनाएंगे, आप वीडियो में चेक करेंगे, मैं वीडियो भी इसके साथ में डालूँगा, ठीक है। और मेरे जितने भाई दोस्त हैं, और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये है, ये देखें पूरी इसका ना, ये पूरा ESP का ये ना मैप है, सही है। ये पूरा ESP का मैप है, ये देखें। ESP का मकसद मैंने आपको बता दिया कि जो धुएँ को साफ़ करेगी, पोल्यूशन को साफ़ करेगी, डस्ट है ना, डस्ट नीचे फेंकेगी, सही है। धुएँ को साफ़ करेगी और धुआं ऊपर साफ़ होके जाएगा, जिसकी वजह से आलूदगी नहीं फैलेगी, पोल्यूशन नहीं फैलेगी, और माहौलियाती आलूदगी को साफ़ रखेगी, ठीक है। ये देखें ये पूरा ESP है। ये अभी हम पहले ये नीचे बनाएंगे, उसके बाद हम ऊपर तीनों बनाएंगे आपको, ठीक है। और मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आप देखें ये पहली वीडियो, ये सेकंड वीडियो है, और सेकंड वीडियो के साथ आप ये मैं कैसे हमने फिटिंग नीचे की है और बाद में क्रेन के साथ उठा के इसको फिटिंग किया है, आप देख सकें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू। और चले चलते हैं वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले सब ड्राइंग में बता दिया है, और अभी देख लें कि अब हमारा काम शुरू हुआ था। उस वक्त हमने ना सामान उतारा था और मैंने इसी में वीडियो ऐड की है, चलो मेरे भाई देख सकें। हम सामान उतारते वक्त शुरू से काम स्टार्ट होते वक्त सब देखें। एक मेरे आदमी उतार रहे हैं सामान इधर, बहुत ज़्यादा सामान था, ये सारा जगह भर गया था। और ये सामान उतार के हम फिर फोकलिफ्ट और शावर की मदद से अंदर लेके जाते हैं, हमारे पास जगह कम थी उस वक्त। हाँ, ये अभी ये जो वीडियो है ना, ये एक वीडियो है ना, ये मैं बताऊंगा। अभी ये वीडियो है ना, ये मेरे बॉस का दूसरी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट था, सही है। मैं कहता था सुपरवाइज़र हो, हाँ। और ये मेरे दोस्त ने भेजी थी वीडियो, मैंने ऐड की है। ये दूसरी जगह पे था, हाँ। 2-3 कॉन्ट्रैक्ट थे जो हमें ESP बना रहे थे, पावर प्लांट, सही है। ये आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये धुएँ को और डस्ट को साफ़ करती है, मैंने ड्राइंग में बता दिया था। ये देखें ना, फिटिंग भी शुरू हो रही है, फिटिंग वैसे कर रहे हैं। नीचे फिटिंग कर लिया है, नीचे फिटिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखें अभी क्रेन की मदद से उठा के हम फिटिंग कर रहे हैं। और अभी देखें क्रेन की मदद से हम उठा के फिटिंग कर रहे हैं। हमारे पास जगह कम थी, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप 4-3 बीम का भी फिनिशिंग एक साथ में बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। और आप 3 बीम उठा के, जैसे क्रेन की मदद से उठाया था, देखें आपने देख लिया होगा। और ये देखें अभी देखें जब काम क्लियर हो गया, काम फुल ये क्लियर हो गया, 8 के 8 बीम में फिटिंग हो गए हैं। हमारे दूसरे आदमी भी ज्वाइन कर रहे हैं, देखो नट डाल रहे हैं। मैंने ड्राइंग में बता दिया आपको, नेट भी बोल्ट भी कितना लंबा रखना है, तो ड्राइंग में बताया हुआ सब कुछ सही है डिटेल के साथ। आप उधर देख के नट बोल्ट डाल सकते हैं, ठीक है। सारा नट बोल्ट ये भी इधर, बाद में ये पैप वेल्डिंग होंगे, इनके जो ज्वाइन है बाद में वेल्डिंग कर देना, नट बोल्ट डाल के इनकी कांच निकाल के फिर बाद में वेल्डिंग कर देने हैं, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, खुदा हाफिज़।